कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश ना हो उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं हम अंगीकार करते कि हैं हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हमें हर बंधन से हमें हर बंधन से मुक्त कर। मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने, हम पर दया
कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर लगाएं। अपने आप को शांत करें, आंखें बंद करें, हृदय खोलें। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन के द्वार को खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु अपने हृदय की गहराई में प्रभु को इस समय पुकारिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए।
मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु मैं जानता हूं कि उनमें से कई लोग इस समय बहुत दर्द और पीड़ाओं को लेकर आए हैं। जीवन कितना कठिन है यीशु, और इस संसार में आज जीना कितना कठिन होता जा रहा है। कई प्रकार की दुविधाओं और दुखों से जूझना पड़ता है। प्रभु यीशु इन भाई बहनों पर दया करना, इनके जीवन में आना यीशु। आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, हम इस समय पूरी तरह से नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास आए, अपने हृदय और मन को खोलकर सर्वशक्तिमान ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका देंगे। इस बात को स्वीकार कीजिए कि हम कमजोर, हम दुर्बल हैं, हम अपने से शायद ही कुछ कर पाते हैं, परिस्थितियां विकट हैं। ऐसे में हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, अपने जीवन को प्रभु के अधीन कर दें। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए, मेरे जीवन को अपने अधिकार में लीजिए। समर्पित करते जाइए और थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना कई लोगों के लिए आशीष का माध्यम बना हुआ है, मैं जानता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना, विश्वास के साथ भाग लेना और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करना। हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, मैं जानता हूं, और इस संसार में दुखों का अंत नहीं होता है। लेकिन उन सारे क्षणों में पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहना, ये हम विश्वासियों के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और अपने आप को प्रभु के हवाले करते जाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार जब मैं स्तोत्र 42 पढ़ रहा था, उसका वाक्य 6 मेरे हृदय को स्पर्श कर गया, और वहां पे लिखा हुआ है, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि स्तोत्र ग्रंथ यहूदियों के गीतों का ग्रंथ है। स्तोत्र ग्रंथ यहूदियों के गीतों का ग्रंथ है जो मंदिर में गाया करते थे वे। और ये स्तोत्र तब लिखा गया जब इस्राएली लोग परदेश में बाबुल में गुलाम की तरह जीवन जी रहे थे। परदेश में रहते हुए उन्हें अपना देश याद आ रहा था। परदेश में रहते हुए उन्हें अपने रिश्तेदार याद आ रहे थे। उन्हें यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर याद आ रहा था। हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में वाक्य 5 में लिखा हुआ है, मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूं। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूं जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। स्तोत्रकार कहता है कि मैं उस समय को याद कर रहा हूं जब मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ यरूशलेम मंदिर की ओर यात्रा कर रहा था, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ।
हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी आत्माएं भी उदास हो जाती हैं, हमें भी पुरानी बातें याद आती हैं, आनंद भरे क्षणों के बारे में हमें भी याद आती है और हम भी उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, अपने बच्चों को देखकर जो हमारी बातों को नहीं मानते हैं, जो भटक गए हैं, अपनी बेरोजगारी को देखकर, बड़ा परिश्रम करके पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार हूं, हमारी आत्माएं उदास हो जाती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, एक विश्वासी कभी भी उदास नहीं हो सकता है। एक विश्वासी कभी भी उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि एक विश्वासी वो है जो एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करता है जो इमैनुअल है, जो ईश्वर हमारे साथ है, जो ईश्वर हमारे पक्ष में है। एक विश्वासी एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करता है, जो करुणामय ईश्वर पर विश्वास करता है, जो प्रेमी ईश्वर पर विश्वास करता है, जो एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करता है जो हमारी पुकार को सुनता है, जो अपना हाथ बांध कर बैठने वाला ईश्वर नहीं है, जो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए भी, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए भी निर्विकार होकर बैठने वाले ईश्वर पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारे पास आ जाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु मूसा से कहते हैं, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है, यीशु की मृत्यु के बाद पेतरुस और अन्य शिष्य मछली पकड़ने के लिए चले गए। वे पेशे से मछुए थे, लेकिन रात भर जाल बिछाने के बावजूद उनको एक भी मछली नहीं मिली। बड़े उदास होकर वे अब तट की ओर आ रहे थे। वहां मुक्तिदाता यीशु पहुंच जाते हैं, पूछते हैं बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। और यीशु कहते हैं दाएं ओर जाल बिछाओ, और उनको ढेर सारी मछलियां मिल जाती हैं। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारी परिस्थिति को देखकर हमारे करीब आ जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 को उठाइए। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास जो कुंड था, बेथसदा कुंड, जिसके चारों ओर बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, इस विश्वास में कि जिस समय स्वर्गदूत उतरेगा उस पानी में, उस समय कोई मुझे ले जाए और पानी को छुआए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण करते हैं और एक ऐसे रोगी के पास आकर खड़े हो जाते हैं जो 38 वर्षों से विकलांग था, 38 वर्षों से अर्धांग रोगी था, यानी चल फिर नहीं पाता था। प्रभु ने पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा कि कोई नहीं है, मुझे पानी के पास ले चले ताकि मैं जिस समय स्वर्गदूत उतरता है, पानी को हिलोर देता है, उस समय उस पानी को छू लूं और चंगा हो जाऊं। यीशु उसको चंगा कर देते हैं। प्रभु यीशु 38 वर्षों से बीमार पड़े उस व्यक्ति की खोज में वहां पे आ जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को झील के उस पार जाने के लिए आदेश दिया और वे नाव में बैठ गए। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था, प्रभु ने देखा कि उनके शिष्य नाव खे नहीं पा रहे हैं क्योंकि विपरीत प्रतिकूल वायु है। अपने शिष्यों को
गलीलिया झील में वायु से जूझते हुए देखकर यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ जाते हैं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु नाइन नगर जा रहे थे। नगर के फाटक पर प्रभु यीशु उस समय पहुंच जाते हैं जब एक विधवा का एकमात्र बेटा, युवा बेटा मर गया था और उसकी लाश को ढोते हुए लोग नगर से बाहर जा रहे थे। उस ऐन मौके पर यीशु वहां पहुंच जाते हैं और उस दुखी मां के दर्द को महसूस करते हैं और उस मरे हुए युवक को जिंदा कर देते हैं और उस मां के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं मत रो। जब हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा को उदास नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं दुख लेकर रोते हुए, मैं उनसे कहता हूं जरा मुस्कुरा के दिखाओ, उदास मत हो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर जिंदा ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तुम्हें प्रेम करने वाला ईश्वर है। उदास क्यों होते हो? स्तोत्रकार कहता है प्रभु पर भरोसा रखो। ओ मेरी आत्मा उदास मत हो, प्रभु पर, ईश्वर पर भरोसा रखो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में वाक्य 1 और 2 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी विफलताओं में हम विश्वासियों और मसीहियों को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। स्तोत्रकार कहता है कि क्यों उदास हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। लूकास के समाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश या निराश नहीं होनी चाहिए। उसके वाक्य 6 से 8 तक प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। किनके लिए? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। परिस्थितियां बिगड़ने पर, विफलताओं का सामना करने पर हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, आत्महत्या नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु की ओर मुड़ना है और निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं आत्मा की उदासी हमें बीमार कर देती है, हमारी परिस्थितियों को बिगाड़ देती है। आत्मा की उदासी हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार को बिगाड़ देती है, हमारे भविष्य को बिगाड़ देती है। आत्मा की उदासी हमें बीमार कर देती है। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 38 वाक्य 19 और 20 में लिखा हुआ है, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, उदासी मृत्यु का कारण बन सकती है और मन का दुख शक्ति घटाता है। और एक बार पढ़ता हूं, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हमारा ईश्वर, जैसा कि मैंने कहा, इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ है, वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है। शोक हमें बर्बाद करता है। जब भी हमारे अंदर शोक की आत्मा आ जाती है, हमें उसको डांट फटकार कर बाहर कर देना चाहिए। हमें प्रभु में आनंद मनाना चाहिए। माता मरियम को सुनिए, माता मरियम क्या कहती है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। एक विश्वासी की प्रार्थना यह होनी चाहिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती है। मेरी आत्मा को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदासी हमारे लिए खतरनाक है। आप जानते हैं, जब हमारे अंदर उदासी बनी रहती है, शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है, हमारे अंदर निराशा भर देता है, हमें कई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। हमें अपनी आत्मा को कभी झुकने नहीं देना चाहिए, कभी मुरझाने नहीं देना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें अपनी आत्मा को जगाए रखने की आवश्यकता है। जब मेरे जीवन में कोई दुखमय अनुभव होता है, मैं अकेले में प्रार्थना करता हूं और प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। तब तक स्तुति करता हूं जब तक कि दुख आनंद में परिवर्तित नहीं होता है, उदासी आनंद में परिवर्तित नहीं होती है। हमारी आत्मा में कभी भी उदासी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। उदासी हमें परेशान करेगी। शोक को हमें अपने दिल में कभी स्थान नहीं देना चाहिए। चाहे हमारे सबसे करीब के लोग मर जाएं, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए, तब भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। अय्यूब को याद कीजिए, योग को याद कीजिए। उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई, तब भी उसने क्या कहा? मैं नंगाई अपनी माता के गर्भ से आया और नंगाई इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस ले लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। कभी भी उदासी को अपनी आत्मा में, अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। जब उदासी आ जाती है, जान लीजिए शैतान आपके अंदर कार्य कर रहा है। आपको स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपनी उदासी को आनंद में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू चाहता है कि हम आनंदित रहें। तेरे वचन में लिखा हुआ है, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में उसके वाक्य 16 से 18 तक, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के लिए ईश्वर की यही इच्छा है। प्रभु तू चाहता है कि हम लोग आनंदित रहें, हम कभी दुखी ना रहें, हम कभी शोक और उदासी के शिकार ना बने, बल्कि हर परिस्थिति में, हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए आनंदित जीवन जी सके। प्रभु यीशु, समय हमें से हर एक को स्पर्श कीजिए। यीशु, तेरे पवित्र नाम पर इस समय शोक की आत्मा को मिटाइए, हमें आनंद से भर दीजिए। माता मरियम की तरह बोलने के लिए हमें भी कृपा दीजिए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम
तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना 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 करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते 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 हैं। हम तुझे प्यार करते 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 हैं। आत्मा तेरी वंदना 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 करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते 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 हैं। हम तुझे प्यार करते 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 हैं। आइए हम गहराई से, अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, सब पर दया करने वाले, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति हम महसूस करें। इस समय ये पवित्र समय, आशीष का समय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपने हर प्रकार की व्यस्तता को दूर करें और पूरी तरह से इस आराधना में प्रभु के साथ संयुक्त हो जाएं। ये चमत्कार और चिन्ह और चमगाई का समय है। प्रभु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर हमारे इस पापी धरती पर उतर आने वाले यीशु को अब इस वक्त आप अपने जीवन में आने दीजिए। यीशु नाम का मतलब है ईश्वर बचाता है। यीशु मुक्तिदाता है, बचाने वाला है, हर प्रकार के पाप से, बुराई से, हर तरह के बंधन से बचाने वाला, आजाद करने वाला। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें परिपूर्ण जीवन देने वाले उस महान प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आपके जीवन में जो परिपूर्णता की कमी है, जो अधूरापन है, जो टूटापन है, जो घाव है, यीशु का आकर भरने दीजिए, चंगा करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। और इस परम प्रसाद के द्वारा तुम विशेष रूप से इस समय सांस्कारिक रूप से भी उपस्थित है।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचन में कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम भूखे हैं यीशु, प्यासे हैं। हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारी प्यास को बुझाने के लिए तू इस संसार में आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन की एक एक बात को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जो बातें आपके लिए चिंता का विषय है, प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक महान उदाहरण रखा, क्षमाशीलता का, सहनशीलता का। उन्होंने सब कुछ सहा। उन्होंने क्या नहीं सहा? तिरस्कार सहा, उपहास सहा, अपमान सहा, अन्याय सहा, अत्याचार सहा। हमारे जीवन में जब हमें सहने का समय आता है, हम चूक जाते हैं। हम सहने को तैयार नहीं हैं। हम धमकी देना चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। प्रभु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, कैसे सहा जाता है, सहने से क्या होता है, यह प्रभु ने हमारे सामने रखा है। उनके पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने उनके संपूर्ण दुख भोग के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, उपहार दिया। उनको पुनर्जीवित करके पिता ने प्रकट किया, जो मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए सहेगा, दुख सहेगा, पीड़ाएं सहेगा, अपमान सहेगा, उसके लिए मैं भी यही कार्य करूंगा। आइए मेरे भाई और बहनों, हम हृदय खोलकर इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएंगे, प्रभु की स्तुति में लग जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ने मेरे लिए यीशु ने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। अपने आप को अर्पित किया है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ मृतकों में से जी उठे, जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता जो है, यीशु के साथ मर जाता है, जो यीशु के साथ मर जाता वो है, यीशु के साथ जी उठेगा। वो यीशु के साथ जी उठेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारे अपमान के लिए, सारे अपमान के लिए, सारे तिरस्कार के लिए, सारे तिरस्कार के हे लिए, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन होकर मौन होकर दुख सहने वाले, दुख सहने वाले, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मुझे भी मौन होकर होकर दुख सहना सिखा। दुख सहना सिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे बड़ी भक्ति के साथ गाते जाइए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करें। प्रभु यीशु तेरे दिव्य रक्त के द्वारा इस समय तेरे लोगों को धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। एक 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 घर घर को धोइए, शुद्ध कीजिए। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन, कैंसर के रोग से पीड़ित भाई बहन, किडनी के रोग से पीड़ित भाई बहन, दिल के रोग से पीड़ित भाई बहन, प्रभु यीशु सबको तेरे सामने लाते हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं कि जहां कहीं भी तू जाता था, लोग अपने यहाँ के रोगियों को तेरे सामने ले आकर लिटा देते थे। प्रभु यीशु इन सभी रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तेरे चरणों पे ले आते हैं यीशु। एक एक पर अपना दाहिना हाथ रखकर इस समय चंगाई देना, आशीष देना, आशीर्वाद देना, चंगाई देना यीशु, चंगाई देना तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 चंगाई 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 हालेलुया 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 आजादी 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 चंगाई 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 आजादी 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 चंगाई 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 चंगाई। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।